So now let's start with this topic here. In this topic, we are going to find out the nth term of an AP, right? So how to find out the nth term? So let me explain this thing to you. Suppose let A1, A2, A3 be an AP whose first term is A1 is A and the common difference is D. तो हमने एक AP लेट कर ली है. यहाँ पे A1, A2, A3 AP है and so on. A1 को A से डिनोट कर रहे हैं फर्स्ट टर्म, राइट, एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय D. Now look at this. Then in that case the second term is denoted by A2 and it can be written as A plus D. Third term is A3. A3 कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं? सेकंड टर्म में D को ऐड कर देते हैं, A2 plus D. Look at this fourth term. How to find out the fourth term? Fourth term is denoted by A4. तो थर्ड टर्म में D को ऐड कर देते हैं. तो कैसे हम लोगों को नेक्स्ट टर्म कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं? हमने अभी वी हैव डिस्कस दिस थिंग इन द प्रीवियस टॉपिक. डी ऐड करते जाते हैं किस में? प्रीवियस टर्म्स में. प्रीसीडिंग टर्म में डी ऐड कर देते हैं, राइट. सो इससे हमें क्या पता लगा? अगर आप इसको एक्सप्लेन करूं मैं तो दिस ए प्लस डी कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी. तो आप डी का कोएफिशिएंट देखेंगे यहाँ पे, व्हाट इज द कोएफिशिएंट अलोंग विद डी इज 1. तो 1 की जगह पे इन्होंने क्या लिख लिया? 2 माइनस 1 इज ऑल्सो 1, राइट. लुक एट दिस A3. A3 को क्या लिख सकते हैं? A3 को हम लोग लिखते हैं A प्लस डी. तो सेकंड टर्म में एक डी ऐड करते हैं, राइट. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग to you on the let me explain this thing to you, then we will come back to this, then it will be more clear to you. So look at this, what they want to say there. वो कह रहे हैं A1 को हम लोगों ने A से डिनोट कर लिया है, ठीक है. अब वो कहते हैं A2 जब हम लोग फाइंड करते हैं सेकंड टर्म, तो हम लोग फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं D. तो फर्स्ट टर्म क्या होती है? A और D, A प्लस D, राइट. नेक्स्ट इज गिवन A3. हाउ टू फाइंड A3 कैसे फाइंड करते हैं? सेकंड टर्म में प्रीसीडिंग टर्म सेकंड टर्म है A2, उसमें D ऐड कर देते हैं, ठीक है. सेकंड टर्म क्या आई? A2 प्लस A2 कितना आया था हमारा? A2 क्या होता है? A प्लस D. सो ये आएगा A प्लस D में एक D और ऐड करेंगे तो A प्लस 2D, राइट. लुक एट दिस फोर्थ टर्म. फोर्थ टर्म कैसे फाइंड करते हैं? तो थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए. तो देखो A3 कितना आया था? A3 था हमारे पास A प्लस 2D. ऊपर अगर आप देखेंगे तो A प्लस 2D में एक D और ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? A प्लस 3D, राइट. सिमिलरली अगर मैं A5 फाइंड करूं यहां से, तो A5 कैसे फाइंड आउट होगा? देखिए A4 प्लस D. तो A5 की वैल्यू क्या आएगी? A5 की वैल्यू आएगी यहाँ पे A प्लस A4 कितना है? A प्लस 3D, उसमें D ऐड कर दीजिए तो A प्लस 4D, राइट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A5. अब इसमें आप एक कॉमन पैटर्न देखिए. व्हाट इज द कॉमन पैटर्न हियर? लुक एट दिस. अगर आप सेकंड टर्म फाइंड कर रहे हैं, इफ यू आर फाइंडिंग द सेकंड टर्म, तो यहाँ पे D का कोफिशिएंट क्या है? D का कोफिशिएंट 1 है, राइट. कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो D का कोफिशिएंट 1 है. अगर आप थर्ड टर्म फाइंड करते हैं तो D का कोफिशिएंट क्या है? 2. अगर आप फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं, 4 है यहाँ पे तो एक कम हो जाता है तो यहाँ पे आएगा 3. यहाँ पे 5. अगर आप फिफ्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं तो D के साथ कोफिशिएंट आएगा 4, एक कम आता है, ठीक है, एक कम आता है. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. इट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस. A प्लस 1 की जगह पे एक कम आता है, सेकेंड टर्म फाइंड कर रहा हूं तो सेकेंड माइनस 1 D लिख सकते हैं. A प्लस D को A प्लस 2 माइनस 1 D. देखो A प्लस 2D को थर्ड टर्म फाइंड कर रहा हूं तो यहाँ पे 3 की जगह पे थर्ड टर्म में 2 कैसे आया होगा? हाउ दिस 2 कम्स? तो 2 आया होगा 3 माइनस 1 D, राइट. तो हम लोग क्या करते हैं, जो थर्ड फाइंड कर रहे हैं 3 A3, तो वहां पे 2 आ रहा है. कैसे आया होगा 2? जब हम लोग A3 फाइंड करते हैं तो वहां पे लिखते हैं 3 माइनस 1, ठीक है. ठीक इसी तरह से इसको कैसे लिखेंगे? A4 फाइंड कर रहे हैं तो D के साथ कोफिशिएंट क्या आएगा? 4 माइनस 1, जो यहाँ पे आया है 3 आया है तो 3 मीन्स 4 माइनस 1, राइट. फिफ्थ फाइंड कर रहे हैं, फिफ्थ टर्म A प्लस 5 माइनस 1, राइट. सो ये समझ में आ रहा है आपको? अब अगर मुझे इसमें nth टर्म फाइंड करनी है, nth टर्म,
nth टर्म मतलब जैसे फिफ्थ टर्म है यहाँ पे, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक निकाला है। अब मुझे अचानक से फाइंड करनी है फिफ्थ टर्म के बाद, मुझे चाहिए कि मुझे 150 प्लेस पे कौन सी टर्म आ रही है, 150 प्लेस पे। तो हम लोग सारी टर्म्स ना निकाल के डायरेक्टली उस टर्म्स को कैसे फाइंड आउट करें। तो मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, तो एपी है हमारे पास। देखो यहाँ पे जैसे 10, 15, 20, 25, 30 और ऐसे चलती जा रही है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, दिस इज फोर्थ टर्म, दिस इज फिफ्थ टर्म। अब या तो मैं 5 ऐड करता जाऊं, अब मुझे चाहिए 150th टर्म, 150th प्लेस पे कौन सी टर्म आ रही है। ठीक है, या तो मैं 5 ऐड करता चला जाऊं सभी में, तब मिल जाएगी ये। यह एक तरीका ये है, हम लोग इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट। अब 150th भी आप निकाल लोगे मल्टीप्लाई करते, मान लो किसी में बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, उसमें मुझे चाहिए 9045th प्लेस पे कौन सी टर्म आ रही है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट करें, ये सारी टर्म्स फाइंड आउट ना करते हुए डायरेक्टली उसी टर्म को कैसे फाइंड आउट करें। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक हियर, nth टर्म। तो इसको बोलेंगे nth टर्म, मतलब nth प्लेस पे है। nth कुछ भी हो सकता है, तो जैसे फिफ्थ प्लेस पे है, दिस इज कॉल्ड एज फिफ्थ टर्म। टर्म की n से डिनोट करते हैं, n से प्लेस को डिनोट करते हैं, एंड टर्म इज डिनोटेड बाय an। तो आप देख रहे हैं एन का मतलब है 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया, 3 लिया, A3 आ गया, an मतलब nth टर्म। तो अब मुझे यहाँ पे मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे nth टर्म है, मुझे पता नहीं है कौन से नंबर, 150 भी लिख सकता हूँ मैं इनकी जगह पे, 9025 भी। तो यहाँ पे आएगा an, तो ये टर्म क्या आएगी, an। तो ये क्या है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है फिफ्थ टर्म, और ये है nth टर्म। तो हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ कम बैक टू द टॉपिक अगेन। यहाँ पे मैं nth टर्म का फॉर्मूला बना रहा हूँ। अब देखो 5 की जगह अगर मुझे लिखना है n, अगर मैंने 5 की जगह पे n लिख दिया, an, राइट, 5 की जगह पे क्या लिख दिया, n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब मैं इसको, इन चीजों को स्किप करते हुए इस स्टेप पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो आप कॉमन टर्म्स में क्या करते हैं, यहाँ पे a प्लस, ये था a प्लस, डी नहीं है यहाँ पे, तो 1 था, तो 1 माइनस 1, तो 1 माइनस करते हैं, तो इसलिए डी 0 हो गया था इस केस में, तो इट्स इक्वल टू ए, राइट। ए एन, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, देखो सभी टर्म्स में ए कॉमन आता है। अब एक पैटर्न में आपको देख बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, अब आप इसको ऊपर से देख के आइए। अगर यहाँ पे 2 होता है तो ए भी आता है, डी भी आता है, प्लस डी भी आता है इन ईच एंड एवरी टर्म। इफ यू लुक एट द कॉमन पैटर्न इन ईच एंड एवरी टर्म, यहाँ पे आप अगर आप कॉमन पैटर्न देखेंगे तो ये देखो, ए भी सभी में है, डी भी सभी में है, ए एंड डी इज सेम इन ईच एंड एवरी टर्म, राइट। तो मैंने यहाँ पे ए लिख लिया और यहाँ पे डी लिख लिया, बस इस ब्रैकेट में कुछ हो रहा है। इस ब्रैकेट में देखो -1 भी सभी टर्म्स में से हो रहा है, -1, तो मैं यहाँ पे -1 भी लिख लेता हूँ, राइट। सो लुक एट दिस, अगर हमने सेकंड टर्म फाइंड की है यहाँ पे, लुक एट दिस, अगर सेकंड टर्म फाइंड की है मैंने यहाँ पे सेकंड टर्म, तो यहाँ पे अंदर क्या आया, 2 - 1। अगर हमने अगर हमने थर्ड टर्म फाइंड की है तो अंदर क्या आया, 3 - 1। अगर हमने ए फोर फाइंड किया है, 4 फाइंड किया तो अंदर क्या आया, 4 - 1। अगर हमने 5 फाइंड किया, A5, अगर हमने 5 फाइंड किया तो अंदर क्या आया, 5 - 1। एंड इफ आई टेक n हियर, तो अंदर क्या आएगा, n-1। Yes, absolutely right. So n-1. So this is what I am trying to make the formula here. So this is the topic that we were discussing. So this is the formula. तो मैंने फॉर्मूला बना लिया nth टर्म के लिए। So the nth term an is से डिडक्ट किया हमने फॉर्मूला, प्रीवियस केसेस को देखते हुए ये फॉर्मूला हम लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग खुद से बनाया है। So you do not, in the examination point of view, you do not need to explain this like this so much. So it is a plus n minus 1 into d. So this is called as nth term. इसी को हम लोग बोलते हैं nth term का फॉर्मूला। So this is an is called as, here an is called as nth term. an को बोलते हैं nth
term. So very important formula. And A is called as here first term. A first term है. And this n is the place of the term. किस place पे आ रही है? Place of the nth term. मतलब फर्स्ट प्लेस पे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है. एंड डी हियर इन दिस फॉर्मूला इज कॉमन डिफरेंस. डी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है. ठीक है. लेट मी एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला. लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला. क्यों बनाया हमने इस फॉर्मूले को? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस फॉर्मूला? सो लेट मी राइट द एपी. 2 7 and then it's 12 then 17, right? This is an AP and so on. ठीक है. इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? A1. A1 is this. So A1 को A भी लिखते हैं. A is 2, right? A हमारे पास 2 है. What is the common difference in this case? The common difference plus 5. plus 5. तो 5 ऐड हो रहा है सभी में. ठीक है. अब आप इस लेट मी अप्लाई द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला. इस फॉर्मूला का यूज आपको दिखाता हूं. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला हियर इन दिस टर्म? अब मुझे इसमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है. तो फर्स्ट टर्म में फाइंड कर सकता हूं. A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 2. हमने फाइंड कर लिया. अगर मुझे सेकंड टर्म फाइंड करनी है A2, सो लेट मी राइट दैट फॉर्मूला ऑन दिस साइड. AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. सो ये फॉर्मूला है हमारे पास जो भी हमने बनाया है. एंड आई एम एक्सप्लेनिंग इट हाउ टू यूज इट. तो देखो n कितना आ गया यहाँ पे? n की प्लेस पे क्या आ गया है? 2. सो इन दिस फॉर्मूला पुट 2 एट द प्लेस ऑफ n की जगह पे 2 पुट कर दीजिए. तो a हमें पता है. व्हाट इज a? a इज 2 इन द क्वेश्चन. a की जगह पे तो 2 रख देते हैं. पहले इसको एज इट इज रखते हैं. a प्लस n की जगह पे क्या रखेंगे? 2. 2 माइनस 1 इंटू डी. तो ये क्या आएगा? a प्लस डी. तो A2 जो होता है A प्लस डी आता है. हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. A में डी ऐड करेंगे तो A प्लस डी कितना आएगा? A कितना है? 2. D कितना है? 5. तो इट कम्स आउट टू बी 7. ठीक है. देखो सेकंड टर्म हमने निकाल ली कितनी आसानी से. लेकिन हमें वहां से निकालना आसान है. 5 ऐड कर देते आ जाता. पता नहीं इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों बना लिया. अभी देखिएगा इसका फायदा आप. अब एक थर्ड टर्म निकालते हैं. सो ये सेकंड टर्म निकाली मैंने. देखो थर्ड टर्म जब मैं निकालूंगा यहां से तो n को रिप्लेस करूंगा 3 से. तो यहाँ पे आएगा 3. 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2. तो इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D लिख सकते हैं. n की जगह पे 2, n की जगह पे 3 रख दीजिए. तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा. ठीक है. A प्लस 2D. A को रखा 2, D को रखा 5. 5 टू द 10 प्लस 2 12. 12 आ गया. अरे तो हमें पता ही था 12 भी आना है. ठीक है. अब देखिए फिफ्थ. इसमें हम लोग फाइंड करते हैं फोर्थ टर्म. हमें पता है फोर्थ टर्म 17 आएगी. लेकिन फॉर्मूले से फाइंड करते हैं. तो फोर्थ टर्म आएगी. फॉर्मूले में रखते हैं n की जगह पे 4. A प्लस 4 माइनस 1. 4 माइनस 1 इज 3D. सो ये आएगा 2 प्लस 3. D है 5. 3 इंटू 5. 5 3 15 प्लस 2 17. तो 17 आ गया. ठीक है. यहां तक तो सही था. हमने A3 निकाला. अब हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है. तो फिफ्थ टर्म डायरेक्टली निकाल सकता हूं. 17 प्लस 5. तो 17 प्लस 5 कितना होगा? 22. तो फिफ्थ टर्म मैंने डायरेक्टली निकाल ली. तो मैंने फिफ्थ टर्म यहाँ पे फाइंड कर ली डायरेक्टली. ठीक है. अब ये डायरेक्टली निकालना बड़ा आसान होता है. पता नहीं ये फॉर्मूले को क्यों हम लोग यूज करना चाहते हैं और ये कितना मुश्किल सा लग रहा है इसको करने से. तो फिफ्थ टर्म मैंने निकाली. A प्लस फॉर्मूले को यूज किया. A प्लस 5 n की जगह पे 5 रखा. 5 माइनस 1 4D. अब मैं बताने जा रहा हूं आपको क्यों हम लोगों ने इस फॉर्मूले को बनाया. A प्लस 4D. एक तो तरीका ये था आपने 17 में ऐड कर लिया 5 को. 22 आ गया डायरेक्ट आंसर. ठीक है जी, आ गया आंसर. एक तरीका ये है. ये देखो ये फॉर्मूले का वे है. A5 लिखा, फिर A प्लस 4D लिखा, फिर A की वैल्यू लिखी, D की वैल्यू लिखी. 4 5 20 इज इक्वल टू 22. एक तरीका ये है. ठीक है. ये आपका ऐड करने वाला तरीका फेल हो जाएगा एक जगह पे. अगर मैं पूछूं इसमें आपकी 100th प्लेस पे कौन सी टर्म आ रही है? जब n 100 होगा तो बताओ कौन सी टर्म, वो टर्म क्या आएगी, वो वैल्यू क्या आएगी जब ये n 100 होगा. तो देखो ये n1 है तो 2 आ रहा है. सेकेंड टर्म 3 आ रही है. थर्ड टर्म 12. फोर्थ टर्म 17.
फिफ्थ टर्म आ रही है, पांचवी प्लेस पे आ रही है टर्म 22, मैं कह रहा हूँ 100th वाली प्लेस पे टर्म क्या आएगी। अब आपका ये मेथड क्यों फेल हो गया, क्योंकि आपको पीछे वाली टर्म पता ही नहीं है कि उसमें 5 ऐड कर दें आप। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन पता लग गई, क्या रेस्ट्रिक्शन है। अगर आप उसमें 5 ऐड कर देते तो नेक्स्ट टर्म मिल जाती। अगर आपको 99th वाली प्लेस की टर्म पता हो तो आप 100th वाली प्लेस में 5 ऐड कर देंगे बस 99th वाली में। अब वही नहीं पता है हमें, तो इस केस के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला डिजाइन किया है। अब 100th प्लेस पे आप बहुत बड़ी वैल्यू आपको चाहिए, डायरेक्टली आपको ये नंबर ही चाहिए, केवल 100th प्लेस वाला नंबर क्या है, बीच के नंबर से मतलब नहीं है। अब एक तरीका तो ये है, आपको 99th टर्म तो पता नहीं है, एक तरीका है इसमें 5 5 ऐड करते जाओ, 22 में 5 ऐड करो, फिर 5 ऐड करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और आ जाएंगे 100 टर्म पे पहुंच जाओगे। पर इतना टाइम कहाँ है आप लोगों के पास, इतना टाइम कहाँ होता है हमारे पास पेपर में। अब देखो n100 है, अब देखो इसका फॉर्मूले की ब्यूटी, लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस फॉर्मूला नाउ, ये कितनी आसान कर देगा चीजों को। अभी यहाँ पे छोटी छोटी चीजों में ऐसा लग रहा था कि ये मेथड बड़ा है, फॉर्मूले वाला क्यों कर रहे हैं, ऐसे डायरेक्टली क्यों निकाल लेते। अब देखो, अब ये फॉर्मूले वाले का मेथड A2 था, ए अगर हमें पता है, डी हमें पता है, डी कितना है 5, और कौन सी टर्म निकालनी है, 100th वाली प्लेस पे कौन सी टर्म आ रही है। सो लेट अस यूज दिस फॉर्मूला। ए फॉर्मूला लिखता हूं पहले, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारी मदद करेगा। अब देखिए कैसे हमें फाइंड करना है 100, ए एन की जगह पे क्या रखो 100। ठीक है जी, ए कितना है 2, एन कितना है 100 माइनस 1, डी कितना है 5। ठीक है, देखिए सोल्व कीजिए, 99 इंटू 5, 2 प्लस 497। 497। सो इट्स 497, तो ए 100th टर्म आ रही है 497, तो हमने पता कर लिया इसको, किसका किसको लगा के, फॉर्मूले को लगा के। और अगर आप सिंपल वाला मेथड पकड़ते इसमें, ये 100th टर्म आ रही है 497, अगर आप सिंपल वाला मेथड पकड़ते तो आपको काफी ऐड करने पड़ता, एंड इट टेक लॉट ऑफ टाइम। So this is the beauty of this formula, and this formula, by using this formula you can directly find any of the term। तो हमने 100 टर्म, अब 99 टर्म आप फाइंड कर सकते हैं, 101th वाली टर्म आप फाइंड कर सकते हैं आराम से विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला। आप 5 ऐड कर दीजिए इसमें, तो इट्स 502। लेकिन अगर 497 नहीं पता है तब कैसे फाइंड करेंगे 101 को, 101th टर्म कैसे फाइंड करेंगे, by using this formula। That formula is for nth term। I hope this formula is little bit clear to you now, the application of this formula and why we derive this formula here। Now look at this, so the nth term को हम लोग an से डिनोट करते हैं of the AP, with first term a and common difference को डिनोट करते हैं d से। so तो nth का फॉर्मूला बनता है, that formula for nth term is an is equal to a plus n minus 1 into d, right? So you must remember this formula। so an is also called the general term of the AP। an को हम लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं AP की, an को, right? where if the m terms in the AP, अगर AP के अंदर m terms हैं, then am represent the last term which is sometimes also denoted by L। कई बार हम लोग अगर AP में m terms हैं टोटल, तो उसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, किसको, am को। am is also called as लास्ट टर्म, और इसको हम लोग L से भी डिनोट करते हैं कई बार। अगर AP के अंदर n टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं AP के अंदर, ठीक है, n टर्म्स हैं, तो an को क्या बोलेंगे, an को बोलेंगे लास्ट टर्म इन दैट केस, और लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं L से भी डिनोट करते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, एंड देन दिस टॉपिक विल बी ओवर। सो जैसे एक ये लिखा हुआ है, एक AP का एग्जांपल लिखता हूं, AP। सो इस an का मतलब क्या है, an इज कॉल्ड एज जनरल टर्म। तो जैसे मैं एक AP लिखता हूं यहाँ पे, जैसे 1 लिखा मैंने, 5 लिखा, 9 लिखा, देन 13 एंड देन 17, 4 4 ऐड करता जा रहा हूं मैं, देन 21, देन 25, राइट? ये एक AP है, एंड दिस इज अ फाइनाइट AP, राइट? तो इसमें ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे,
इफ यू लुक एट दिस, ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट प्लेस पे है ये 5 है सेकंड पे, दिस 9 इज थर्ड प्लेस, एंड दिस इज एट फोर्थ प्लेस, सो लाइक दिस एंड सो ऑन। सो बेसिकली an क्या होता है, an होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे दिस टर्म, दिस 25th इज विच प्लेस, 4 5 6 7, ये 7th प्लेस पे है, ठीक है। तो लेट मी टेल यू द n, व्हाट इज n, n हियर, n इज 7, n मतलब प्लेस, कौन सी प्लेस पे है टर्म, राइट। एंड व्हाट इज an, an का मतलब होता है 7th प्लेस पे टर्म क्या है, उसका नंबर कौन सा रखा है, 7th जो प्लेस है उस पे नंबर क्या है, दैट इज कॉल्ड एज an, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज जनरल टर्म ऑफ AP, राइट। एंड हियर इट इज 25। आई होप इट्स क्लियर टू यू what is an and what is n. So this is I am trying to explain you the difference between n and an, right. So this is all about this topic here. This is all about this topic, nth term, and in the next class we are going to apply this topic we have discussed in today class on some questions from the exercise, right. So that's all for today. Thank you all for joining. Rest of the thing in the next class.